अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ और पार्ट्स करेंगे। इसमें से हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट नंबर 4, 5th एंड 6th करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो इसका पार्ट नंबर 4 है, राइट। पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 जो है दैट इज 1 प्लस सेक ए होल डिवाइड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो हमें करना क्या है, ये जो LHS पार्ट है दैट इज 1 प्लस सेक ए होल डिवाइड बाई सेक ए, इसको हमें इक्वल दिखाना है। हाउ इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ ए, राइट। सो जो हम बाकी पार्ट्स में करते आए हैं वही हम करेंगे। इसका LHS पार्ट उठाएंगे, उसको इक्वल दिखाएंगे RHS के बराबर, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या आएगा, इसका LHS पार्ट हम उठाएंगे। LHS पार्ट क्या है हमारे पास, 1 प्लस सेक ए होल डिवाइड बाई सेक ऑफ ए। तो यहाँ पे आप लोगों को ख्याल रखना है, जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड कुछ बेसिक फार्मूलाज पढ़े थे, वही यहाँ पे हमें यूज करने हैं। को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये तो पता ही होगा, जो ये सेक ए है, सेक ए किसके बराबर होता है, राइट। तो सेक ए का वैल्यू क्या होता है, सेक ए हम किसके बराबर लिख सकते हैं। इस सेक ए को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में है। सेक किसका इनवर्स है, सेक तो कॉस का इनवर्स है। तो सेक को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए, क्योंकि जो सेक है, जो कॉस है, कॉस का इनवर्स होता है सेक, और सेक का इनवर्स होता है कॉस, राइट। तो सेक का वैल्यू फिर क्या आएगा, इसको हम रिप्लेस करेंगे 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए। तो चलिए 1 प्लस सेक ऑफ ए, ये जो सेक ए है, सेक ए का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए, राइट। क्योंकि जो सेक का इनवर्स होता है वो कॉस होता है, और डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में सेक ए था उसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए से। यहाँ तक क्लियर। बस एक ही स्टेप मैंने यहाँ पे किया, फिलहाल सेक को रिप्लेस कर दिया 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए। तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये जो 1 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में जो ये 1 है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं। अब फिर क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीपल करके क्या आएगा, फिर कॉस ए मल्टीपल होगा 1 को, तो कॉस ए बन जाएगा। ये वाला 1 इस वाले 1 को मल्टीपल हो जाएगा तो 1 बन जाएगा। होल डिवाइड बाई 1 इंटू कॉस ए इज कॉस ए, होल डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई कॉस ए, राइट। ऊपर जो न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए था, इस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए को मैंने रिप्लेस कर दिया। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया, तो ये बनाओ कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए, और जो डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में क्या था, 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए, और ये जो अब डिनोमिनेटर में है 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए, ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो फिर क्या बनेगा, कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई 1, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर लेके। ऊपर में जब मैंने इसको जब ऊपर लेके आया तो ये क्या बना, इसका रेसिप्रोकल बना कॉस ए डिवाइड बाई 1। अब यहाँ पे सिंपली आप लोग देख सकते हो, ये भी कॉस ए है और ऊपर भी कॉस ए है, तो कॉस ए एंड कॉस ए कैंसल आउट। वहां पे क्या बचा, सिंपल हमारे पास अब क्या आया, कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइड बाई 1 तो नहीं लिख सकते, लेकिन कॉस ए प्लस 1 अब हमारे पास बचा है। तो कॉस ए प्लस 1 इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं, ये जो कॉस ए प्लस 1 है, इन दोनों का साइन है प्लस, राइट। इसको हम रिवर्स में कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको साइन स्क्वायर ए के बराबर दिखाना है, राइट। तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए, तो मैंने इसको लिख दिया 1 प्लस कॉस ए। सो हमारे पास जो स्टेप है दैट इज 1 प्लस कॉस ए, यही है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज हम किससे करेंगे, देखो हम रैशनलाइज किससे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे था ऊपर 1 प्लस कॉस ए, मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया 1 माइनस कॉस ए, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, उसी से मैं मल्टीपल भी करूंगा, क्योंकि डिवाइड वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट कैंसिल आउट होता है, क्वेश्चन वापस फिर उसी फॉर्म में आता है, राइट। तो डिवाइड में मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस ए, और मल्टीपल भी किया 1 माइनस कॉस ए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने इसको एक सेम फ्रैक्शन, सेम पार्ट से डिवाइड भी किया और मल्टीपल भी किया, राइट। तो एक हिसाब से हम कहेंगे इसको हमने रैशनलाइज कर दिया 1 माइनस कॉस ऑफ ए से। तो इसका डिवाइड कुछ नहीं है,
ये जो RHS, ये जो राइट हैंड साइड में पार्ट है, इसका डिवाइड कुछ नहीं है, तो इसका डिवाइड हम 1 लिख सकते हैं। अब सिंपली मल्टीपल करेंगे 1 प्लस कॉस ए, ये जब मल्टीपल हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए से, तो क्या बन जाएगा, ये शायद फॉर्मूला बनेगी, दैट इज 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ये कौन सी फॉर्मूला बनेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही इट्स 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे कॉस ए है, यहाँ पे कॉस ए, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए ये फॉर्मूला बन जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो वही बनेगा यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइड में क्या आएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ ए। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस कॉस ए को ऐसे ही रहने देते हैं, राइट। तो ये जो 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर तो 1 ये बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस को मैंने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में, तो क्या बना, माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये जो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं अब साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके प्लेस में इसको रिप्लेस हम करेंगे किससे, साइन स्क्वायर ए से। तो फिर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ ए, ये बना। तो यही दैट इज यही पार्ट हमारा RHS पार्ट था, राइट। तो इस तरह से ये जो पार्ट बना ये इक्वल आया RHS के इक्वल। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को सिंपलीफाई कर दिया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा पार्ट था, राइट। अब जो हम पार्ट करेंगे बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, इनफैक्ट लास्ट ईयर में वो एग्जाम में आया भी है, राइट। तो उसकी तरफ ध्यान रखना। तो जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 जो है दैट इज cos of a minus sin a plus 1 whole divided by cos a plus sin a minus 1, right। इसको हमें इक्वल दिखाना है किसके बराबर, cosec a plus cot of a। तो हमें क्या करना है, हमें cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1 इसको सिंपलीफाई करना है। इसको हमें किसके इक्वल दिखाना है, cosec a plus cot of a। तो हम इसका LHS पार्ट उठाएंगे, उसको RHS के इक्वल दिखाएंगे। तो चलिए इसका LHS पार्ट, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वही से बोल रहा है यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। क्वेश्चन ही हमें बता रहा है कि इसमें आप लोग को एक आइडेंटिटी यूज करनी है कहीं पे, दैट इज cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो चलिए देखते हैं, जब इसका सोल्यूशन कर लेंगे तो कहीं पे इस फॉर्मूला को हमें रिप्लेस करना होगा, राइट। तो सोल्यूशन इसका, हम इसका LHS पार्ट उठाएंगे। LHS पार्ट हमारे पास क्या है, दैट इज cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1, राइट। ये हमारा LHS पार्ट है। LHS पार्ट को सिंपलीफाई कर लेना है, इसको इक्वल दिखाना है cosec a प्लस cot ऑफ a। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, हर एक टर्म को हम, चाहे वो न्यूमरेटर में होगी चाहे वो डिनोमिनेटर में होगी, इसको हम डिवाइड करेंगे साइन ऑफ ए से। मेरी बात समझ में आ रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में टर्म्स हैं और जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं, उन सारी टर्म्स को हम डिवाइड करेंगे साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास cos ए है। cos ए जब हम इसको डिवाइड करेंगे साइन ए से, cos डिवाइड बाई साइन, तो वो क्या बन जाता है, cos डिवाइड बाई साइन, राइट, वो बन जाता है cot, जो हमें इक्वल दिखाना है, जो RHS पार्ट में है। और साइन, और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई साइन आएगा, 1 को जब हम डिवाइड करेंगे साइन से तो क्या बन जाएगा, cosec। तो हमें cosec ही चाहिए, राइट। तो इसीलिए हम डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे, साइन ए से। तो क्या आएगा, ये जो cos ए है इसको भी डिवाइड हो जाएगा साइन ए, माइनस साइन ए इसको भी हम डिवाइड करेंगे साइन ए, और प्लस 1 इसको भी डिवाइड करेंगे साइन ए। जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है cos ए, इसको भी हम डिवाइड करेंगे साइन ए से, प्लस साइन ए इसको भी डिवाइड करेंगे साइन ए, माइनस 1 इसको भी डिवाइड करेंगे साइन ए। तो क्या बनेगा क्वेश्चन फिर,
क्वेश्चन बनेगा cos a डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ए। तो जो न्यूमरेटर में 3 टर्म्स थी cos a माइनस साइन ए प्लस 1, इन तीनों टर्म्स को हमने डिवाइड किया साइन ए से, होल डिवाइड बाई, अब जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है cos a प्लस साइन ए माइनस 1, इन तीनों टर्म्स को भी मैंने डिवाइड कर दिया साइन ए से, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने एक सेम टर्म से न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया है, राइट। अब यहाँ पे आप लोग को ख्याल रखना है cos a डिवाइड बाई साइन ए, जो cos a डिवाइड बाई साइन ए है ये वाली टर्म, cos a डिवाइड बाई साइन ए, cos डिवाइड बाई साइन वो किसके इक्वल होता है, दैट इज cot ऑफ a, राइट। साइन ए कैंसिल आउट होता है, यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे भी साइन ए है, तो ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे क्या बचा फिर हमारे पास, सिंपली 1 डिवाइड बाई 1 बचा, या सिंपली हम कह सकते हैं 1 बचा। और 1 डिवाइड बाई साइन ए, जो 1 डिवाइड बाई साइन ए है, 1 डिवाइड बाई साइन ए वो किसके इक्वल होता है, इट्स कोसेक ए। कोसेक का इनवर्स होता है साइन और साइन का इनवर्स होता है कोसेक, तो ऊपर वाला पार्ट क्लियर होता है। तो क्या बन जाएगा ऊपर वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में क्या बन जाएगा, दैट इज cos a डिवाइड बाई साइन ए वो तो cot a बना, माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए वो तो 1 बना, प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ए वो तो कोसेक ए बना, होल डिवाइड बाई, यहाँ पे भी cos a डिवाइड बाई साइन ए अगेन cot बन जाएगा, प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे सिंपली 1 बचेगा, और 1 डिवाइड बाई साइन ए, 1 डिवाइड बाई साइन ए वो क्या बनेगा, दैट इज कोसेक ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर। तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, cot a प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ ए। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बना, यहाँ तक क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इनको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे। जो लाइक टर्म्स है, जो हमें टर्म्स मतलब आगे जाके कुछ रिजल्ट देंगी, उनको हम एक ही जगह पे रखेंगे। उनको जब हम एक ही जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो cot a है और कोसेक a है इनको एक ही जगह पे ला रहा हूँ। cot a प्लस कोसेक a इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया, माइनस 1, राइट, होल डिवाइड बाई cot a प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ a। डिनोमिनेटर में जो था वो वैसे ही है, राइट। तो सिंपल cot a और कोसेक a को मैंने एक ही जगह पे लाया, उनको ब्रैकेट में रखा और माइनस 1 को अकेले छोड़ दिया, राइट। तो फिर हमारे पास यही वाली टर्म है cot a प्लस कोसेक a माइनस 1 डिवाइड बाई cot ऑफ a प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ a, राइट। अब आप लोग को जो यहाँ पे है cot a प्लस कोसेक a माइनस 1, राइट। देखिए cot a प्लस कोसेक a ये तो ऐसे ही है, लेकिन ये जो 1 है, 1 का वैल्यू मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि वो वही से बोल रहा था क्वेश्चन, यूजिंग कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करनी है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैं इस फॉर्मूला में से 1 का वैल्यू निकालता हूँ, राइट। इस फॉर्मूला में से मैं 1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। 1 का वैल्यू क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस कॉट को मैंने शिफ्ट कर दिया एलएचएस पार्ट में, तो जो फॉर्मूला बनी अब वो क्या बनी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए वो किसके बराबर आया, 1 के बराबर। तो यहाँ पे जो ये 1 था, 1 का वैल्यू मैं रिप्लेस कर रहा हूँ अब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये तो फॉर्मूला से ही आया, राइट। फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, लेकिन इससे कई और फॉर्मूलाज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, 1 का वैल्यू इस फॉर्मूला में से किसके इक्वल आता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 का वैल्यू मैं रिप्लेस करूंगा, वो क्या फिर आएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर। सिंपल 1 का वैल्यू मैंने फॉर्मूला में से रिप्लेस कर दिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे ही खास ख्याल रखना है, राइट। होल डिवाइड में जो पार्ट था वही रहेगा, cot a प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ a। यहाँ तक क्लियर, क्योंकि मुझे ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट खत्म करना है, राइट। तो इसलिए मुझे कोई ऐसी फॉर्मूला बनानी है जिससे ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट सारा खत्म होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अगेन फॉर्मूला बनेगी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो किसके बराबर आता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या बनेगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो फॉर्मूला बनेगी, ये फॉर्मूला बनेगी यहाँ पे, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर क्या बनेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो फिर आएगा दैट इज कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए माइनस ये फिर क्या बनेगा, दैट इज कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बना दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। होल डिवाइड में यही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ ए। अब न्यूमरेटर में देखो, कोसेक ए प्लस कॉट ए
माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो ये दो टर्म्स हैं, एक तो ये वाली टर्म है, ख्याल रखना है यहाँ पे, ठीक है, एक तो ये वाली टर्म है, राइट, और दूसरी वाली टर्म ये सारी टर्म है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। तो ये सारी टर्म है। जैसे आप लोग जो स्प्लिटिंग मिनरल कर लेते थे, उसमें कुछ पार्ट आप कॉमन निकालते थे। तो इन दो टर्म्स में ये टर्म फर्स्ट है और ये टर्म सेकंड है, राइट, ये टर्म फर्स्ट है और ये टर्म सेकंड है। तो इन दो टर्म्स में कुछ कॉमन आता है क्या, राइट, गौर से देखो इस पार्ट को। कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पे है और यहाँ पे भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है। दोनों टर्म्स में ये कोसेक ए प्लस कॉट ए प्रेजेंट है, तो इसको हम बाहर लेके आएंगे। बाहर लेके जब हम इसको आएंगे तो मैं कॉमन निकालता हूँ यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए, इन दोनों टर्म्स में मैंने ये कॉमन निकाला। तो यहाँ पे जब मैंने इसको कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, फिर माइनस वाला ये है, और कोसेक ए प्लस कॉट ए इसको मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या रहा, कोसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ तक क्लियर। सिंपली मैंने कोसेक ए प्लस कॉट ए इसको कॉमन निकाला तो अंदर रहा 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ऑफ ए। अब इसको माइनस से मल्टीपल कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, होल डिवाइड में यही बचेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको माइनस से मल्टीपल करेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो ऐसे ही रहेगा, इनटू 1 माइनस जब मल्टीपल होगा कोसेक ए को तो माइनस कोसेक ए बन जाएगा, माइनस जब मल्टीपल होगा माइनस को, माइनस माइनस इज प्लस, और साथ में है कॉट ऑफ ए, होल डिवाइड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ ए। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो इसको इन टर्म्स को हम रिशफल करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो बिल्कुल वैसे ही है, इनटू, लेकिन अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले कॉट ए, क्योंकि कॉट का साइन प्लस है तो पहले कॉट मैंने लिख दिया, फिर प्लस 1, ये 1 है इसका साइन भी प्लस है, फिर प्लस 1 लिख दिया, माइनस कोसेक ए, फिर माइनस कोसेक ए, यानी कि टर्म्स को रिशफल कर दिया, जो डिनोमिनेटर में है उसी के अकॉर्डिंग हम इन टर्म्स को रिशफल करेंगे। होल डिवाइड बाई कॉट ए माइनस 1 कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए है और डिनोमिनेटर में भी है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो ये वाला सारा पार्ट, राइट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस वाले पार्ट से, राइट। तो ये दो पार्ट्स खत्म हो गए, यहाँ तक क्लियर। ऊपर जो न्यूमरेटर में था कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए और डिनोमिनेटर में भी था कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो सिंपली अब हमारे पास बचा है क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ऑफ ए, ये हमारा रिजल्ट आया। तो इसी को हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू आर एच एस। तो इस तरह से इस पार्ट को हमने इसके इक्वल दिखाया आर एच एस के बराबर, क्योंकि आर एच एस में था कोसेक ए प्लस कॉट ऑफ ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 था, राइट। अब हम पार्ट नंबर 6 करेंगे इसमें, जो पार्ट नंबर 6 है बहुत ही आसान है। तो पार्ट नंबर 6 इसमें क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो हमें इस पार्ट को सिंपलीफाई कर लेना है, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, इसका रूट है, इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ऑफ ए, राइट। यहाँ तक क्लियर। तो सिंपल हम जो करते आए हैं क्वेश्चंस में वही करेंगे, हम एलएचएस पार्ट उठाएंगे, उसको इक्वल दिखाएंगे आरएचएस पार्ट में, राइट। तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसका सोल्यूशन सबसे पहले एलएचएस पार्ट उठाएंगे। एलएचएस पार्ट हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए होल डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, यही है हमारे पास क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे, लेकिन रैशनलाइज हम किससे करेंगे, 1 माइनस साइन ए डिनोमिनेटर में है तो हम किसे रैशनलाइज करेंगे, 1 प्लस साइन ए, लेकिन इसको हम रैशनलाइज करेंगे रूट में ही। तो देखो कैसे हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, ये तो क्वेश्चन था, रैशनलाइज किसे कर दिया, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए, राइट। जो डिनोमिनेटर में साइन था, साइन वहां पे माइनस था, तो अपोजिट साइन लेके चलेंगे 1 माइनस साइन ए से, तो रैशनलाइज कर दिया। लेकिन रैशनलाइज हमने रूट के नीचे ही कर दिया, स्क्वायर रूट सबको है, राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे न्यूमरेटर में जो 1 प्लस साइन ए है इसको हमें मल्टीपल करना है 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। होल डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये तो बन जाएगा a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा वो फॉर्मूला बनेगी 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फिर क्वेश्चन क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर रूट सबको है राइट, ये रूट सबको है, तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर। तो 1 स्क्वायर 1 ही बनेगा राइट। तो यहां पे सिंपली अब हम क्या करेंगे, ये जो रूट है, रूट हम अब रूट न्यूमरेटर को भी था और डिनोमिनेटर को भी था, इस रूट को हम अलग करेंगे, न्यूमरेटर को अलग लिखेंगे और डिनोमिनेटर को अलग लिखेंगे राइट। तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर राइट, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सिंपल मैंने इस स्टेप में क्या कर दिया, इस स्टेप में मैंने सिंपल कर दिया, रूट को अलग लिख दिया, न्यूमरेटर को अलग रूट और डिनोमिनेटर को अलग रूट राइट। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ तक बहुत आसान है यहाँ तक राइट। तो यहाँ तक हम करेंगे, मैंने सिंपली इसको रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज करने के बाद पहले हमारे पास क्वेश्चन था 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए, रूट था, रूट को हमने क्या कर दिया, रूट को सिंपली हमने क्या कर दिया, सिंपली मैंने रूट को यहाँ पे just wait a few seconds and sorry for inconvenience। हाँ, हमारे पास जो क्वेश्चन था ये हमारा क्वेश्चन था राइट, इसको हमने रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज करने के बाद ये फॉर्मूला बन जाती थी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने रूट को अलग कर दिया राइट, न्यूमरेटर को अलग रूट और डिनोमिनेटर को अलग रूट। तो फिर हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारे पास ये है राइट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, हाँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 ही बन जाएगा राइट। तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट होता है, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट होता है राइट। और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम रिप्लेस कर देंगे कॉस स्क्वायर ए से, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। क्यों, कौन सी फॉर्मूला यूज यहाँ पे करेंगे, यूज हम करेंगे डिनोमिनेटर में ये वाली फॉर्मूला दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का। तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू फिर क्या आएगा, जो कॉस स्क्वायर ए है वो वैल्यू किसके इक्वल आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सिंपली मैंने साइन स्क्वायर ए को शिफ्ट कर दिया उस साइड में, तो ये माइनस लेके चला गया, तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए राइट। तो सिंपली जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, जो डिनोमिनेटर में था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसको हम रिप्लेस कर देंगे अब किसे कॉस स्क्वायर ए से। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा, न्यूमरेटर में मैंने जब स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट कर दिया तो वहां पे सिंपली बचा 1 प्लस साइन ए एंड होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने रिप्लेस कर दिया कॉस स्क्वायर ए से, कॉस स्क्वायर ए मैंने लिख दिया और इसका रूट भी ऊपर है राइट। तो अब यहाँ पे ये स्क्वायर है और ये रूट है, ये तो कैंसिल आउट होता है राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा, फिर क्वेश्चन हमारे पास फिर आया 1 प्लस साइन ए होल डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर, 1 प्लस साइन ए होल डिवाइड बाई कॉस ए, क्योंकि ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट होता है। अब ये जो कॉस ए है ये इस 1 का भी डिवाइड है और ये साइन ए का भी डिवाइड है। अब हम इसको अलग करेंगे, 1 का डिवाइड जब हम करेंगे तो 1 डिवाइड बाई कॉस ए बन जाएगा, और यही कॉस ए जब डिवाइड हो जाएगा साइन ए को तो क्या बन जाएगा साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये अलग अलग डिवाइड होगा, 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, तो डिवाइड मैंने अलग कर दिया राइट, 1 का भी डिवाइड है और साइन का भी डिवाइड है। तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज 1 डिवाइड बाई कॉस ए, ये जो 1 डिवाइड बाई कॉस ए
फॉर्मूला बन जाएगी 1/cos A। इसका इन्वर्स, ये इन्वर्स है राइट। कॉस का इन्वर्स किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू सेक ऑफ ए, राइट। कॉस ऑफ इन्वर्स दैट इज इक्वल टू सेक ए एंड प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, ये किसके इक्वल हम लिख सकते हैं? tan ऑफ ए। तो प्लस tan ऑफ ए, तो हमारे पास रिजल्ट आया सेक ए प्लस tan ए, तो यही विच इज इक्वल टू RHS। तो यही हमारा RHS पार्ट था। यहाँ तक क्लियर? तो इस तरह से आज हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए, राइट। तो 3 पार्ट्स बहुत ही आसान, इसमें खासकर जो 5th वाला पार्ट है वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ पार्ट्स थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम